Hello everyone, समी भारती here from University Fly Global Education Consultant। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ और यदि यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो इतना ज़रूर श्योरिटी है कि आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और कंसल्टेंट के फेक वायदों से आप बच सकते हैं। यदि आप MBBS अब्रॉड के लिए किसी कंसल्टेंट को ढूंढ रहे हैं और यदि आप इन्हीं के पास में एडमिशन के लिए जाते हैं तो काउंसलिंग के वक्त आपको बताया जाता है कि सर ये रहा ट्यूशन फ़ी, ये रहा हॉस्टल का फ़ी और ये रहा आने जाने का कॉस्ट। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके मन में सवाल आता है कि कहीं हिडन कॉस्ट तो नहीं है। तो हिडन कॉस्ट क्या रहता है उसको पहले समझिए। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कंसल्टेंट खुद का ही एक मेस खोल करके रखे हुए होते हैं और आपको मेस मैंडेटरी कर दिया जाता है फर्स्ट ईयर में, जो कि आपको पहले नहीं बताया जाता है। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो बोला जाता है कि मेस के लिए आपको इतने रुपए एक साल का एक साथ में आपको डिपॉजिट करना है। तो हमेशा इस चीज़ से बचिए। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मेस मैंडेटरी नहीं है, तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप वैसी यूनिवर्सिटी जाइए जहाँ पे मेस मैंडेटरी ना हो। यदि आप मेस के लिए एक साथ में एक साल का पैसे आप दे भी देते हैं तो एक साल आप खाना वहाँ पे खा नहीं सकेंगे, क्योंकि आपका जो एकेडमिक सेशन रहेगा वो अप्रोक्स फर्स्ट ईयर में 8 मंथ्स टू 10 मंथ्स के बीच में रहेगा और खाने की क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होते जाएगी। आप खाना पसंद नहीं करेंगे। तो हमेशा आप ऐसी यूनिवर्सिटी जाएं जहाँ पे मेस का कंपल्सन ना हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसके हॉस्टल में सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन हो। यदि आप सेल्फ कुकिंग करते हैं तो आप सस्ते में अच्छा खाना मन मुताबिक खा सकते हैं। अब क्या आपके पास टाइम बचेगा खाना बनाने के लिए? तो बिल्कुल आप एक ग्रुप फॉर्म कर लें 4 बच्चों का, चारों एक साथ मिल करके खाना बनाएं तो एक हेल्दी डाइट आप ले सकेंगे और पढ़ाई में भी आपका मन लगा हुआ रहेगा। यदि आप मेस मैंडेटरी वाले यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट मंथ आपको खाना अच्छे ढंग का मिले, सेकेंड मंथ से अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपको मजबूरन सेल्फ कुकिंग पे ही आना पड़ेगा। आपने जो मेस का पैसा दिया है वो आपका बर्बाद चला जाएगा और मेस का भी जो पैसा होता है वो अप्रॉक्स $1200 पर ईयर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अब सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। यदि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे रेफरेंस दीजिए उस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है, तो देखिए फिर यहाँ पे आप परेशानी में फंसेंगे। कंसल्टेंट ऐसे ही बच्चे का रेफरेंस देंगे जो उस कंसल्टेंट के लिए काम कर रहा हो और वह बच्चा आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेगा। इसलिए कोई भी यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए आपके पास खुद का ही रिसर्च पॉइंट होना चाहिए। आपको खुद ही कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए और वो पॉइंट्स आपका फुलफ़िल होता है तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। एक तरह का और भी हिडन चार्ज रहता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रशिया ऑप्ट करते हैं तो रशियन यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, साथ में आप वहाँ जाते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, ये सारा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा जिसका एक फ़िक्स चार्ज होता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, इन सारी चीज़ों का कंसल्टेंट आपको चार्ज नहीं बताते हैं। आप सिर्फ ट्यूशन फ़ी देख करके चले जाते हैं और आपको लगता है कि यहाँ का ट्यूशन फ़ी कम है और आप उस यूनिवर्सिटी चले गए। फिर भी वहाँ पर जाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप जो भी कंसल्टेंट से एडमिशन ले रहे हैं उनसे ये ज़रूर पूछ लीजिए कि मेडिकल चेकअप का क्या लगना है, वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस का क्या लगना है। हमेशा कोशिश करें कि जो भी चीज़ कंसल्टेंट आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट बताता है उसको रिटर्न में लें और उससे एक भी रुपए ज़्यादा आपको चार्ज नहीं लगना चाहिए,
इतना अश्योरेंस आप कंसल्टेंट से ले लीजिए। अभी एडमिशन का सेशन चल रहा है तो बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये बोलेंगे हमारा ऑफ़र चल रहा है कि ज़ीरो कंसल्टेंसी चार्ज में मैं आपको एडमिशन दूंगा। तो ये खुद सोचने वाली बात है कि यदि आपको ज़ीरो कंसल्टेंसी चार्ज में एडमिशन दे रहे हैं वो, तो फिर उनका प्रॉफिट क्या है, कहाँ से है प्रॉफिट? तो कहीं ना कहीं वो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ ही देंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी का पैकेज हो, चाहे ट्रैवल का पैकेज हो, कहीं ना कहीं आपको भरना ही पड़ेगा पैसा। इसलिए आप इन सारी चीज़ों में ना पड़े कि कहीं ज़ीरो कंसल्टेंसी चार्ज कोई आपको ऑफ़र कर रहा है तो आप वहाँ पर चले जाएं, इसमें आप परेशानी में आएंगे। नेक्स्ट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं वो वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालते हैं और आप उन वीडियो को देख करके उन बच्चों से कांटेक्ट करते हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वो बच्चे आपको ऑफ़र करेंगे कि आ जाओ, यह ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, मैं सारा प्रोसेस को हैंडल करवा दूंगा, सस्ते में आप आ जाएंगे। तो हमेशा यहाँ ये भी ध्यान रखें कि वो बच्चा भी फ्री में काम नहीं कर रहा होगा, वो भी वहाँ जो भी कंसल्टेंट काम कर रहे हैं उन्हीं का ही वो एजेंट है, आदमी है, जो कि उनको रेफरेंस देता है और उसके बदले में इनको पैसे मिलते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप एडमिशन लें तो एक एक्सपर्ट से ही एडमिशन लें, ना कि वहाँ पढ़ रहे बच्चों से एडमिशन लें। अभी एनएमसी नई नई गाइडलाइंस दी हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए, तो आप एडमिशन लेने के पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि जो भी कंट्री और जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो एनएमसी के गैजेट के पॉइंट्स को पूरा फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही है। यदि वो नहीं कर रही होगी एनएमसी के गैजेट के पॉइंट्स को फुलफ़िल, तो आप कोर्स कंप्लीशन के बावजूद भी इंडिया में आकर के रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे और आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि अभी बहुत सारे कंसल्टेंट और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगा करके बड़े बड़े सेमिनार अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स में अरेंज करते हैं, और जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि आप तुरंत रजिस्ट्रेशन ले लेंगे उनका चकाचौंध को देख करके। ये बिल्कुल भी गलती ना करें, आप अपना समय लीजिए, आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो कंसल्टेंट बोल रहा है वो सही ही बोल रहा होगा और उनके पॉइंट्स आपके अकॉर्डिंग फिट बैठता होगा। तो इसीलिए आप खुद से ही रिसर्च कीजिए कि जो भी यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट किया जा रहा है क्या वह अच्छा है, आपके बजट के अनुसार फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, कहीं वो कुछ फॉल्स कमिटमेंट तो नहीं कर रहा है। और जो ये सारी पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंस से मुझे आया है। मैं बहुत सारे बच्चों से ये सुनता हूँ कि ये बहुत अच्छी कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, बड़े होटलों में ऑर्गेनाइज की थी सेमिनार, मैं वहाँ जा कर के इनसे रजिस्ट्रेशन करवाया और जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो यहाँ वहाँ जो चार्जेस बताए गए थे उससे अलग यहाँ पर मुझे देने पड़ रहे हैं। और यदि मैं उनको कॉल करता हूँ तो वो रिसीव भी नहीं करते हैं, मेरे क्वेरी का सही ढंग से जवाब भी नहीं देते हैं। तो हमेशा ये भी कोशिश कीजिए कि आप वही कंसल्टेंट से एडमिशन लें जो आपके आसपास का हो, आपके नज़दीक का हो, ताकि इन फ्यूचर यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपके बच्चे को आए तो आप उनके ऑफिस डायरेक्टली विजिट करके आप उनसे उनका प्रॉब्लम को, बच्चे का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकें। कोई कंसल्टेंट कहीं दूसरी सिटी से आकर के आपके यहाँ सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है और आप उनसे एडमिशन ले लिए, आगे चल करके यदि आपके बच्चे के साथ में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपको बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए, यदि वो फ़ोन नहीं रिसीव करेंगे तो। नेक्स्ट चीज़ एक और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ऑफ़र करेंगे कि आपका ये पैकेज में आपको मैं मेडिकल टैब दूंगा, स्टेथोस्कोप दूंगा और अलग अलग तरह के गिफ्ट्स आपको ऑफ़र करेंगे। बिल्कुल भी इस चीज़ों में नहीं फंसना है, क्योंकि वो जो गिफ्ट दे रहे हैं वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो आपके ही पैसे से आपको ख़रीद करके वो देंगे।
तो जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है उन सारी चीज़ों में आपको पैसे लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इन सारी चीज़ों से बचें। नेक्स्ट है, कंसल्टेंट आपको बोलेंगे कि ये हमारा ट्रैवल पैकेज है रशिया के लिए, वीज़ा और टिकट इसमें इंक्लूडेड है। एक फ़िक्स पैकेज आपको बताएंगे, लेकिन ये आपका दायित्व है जानने का कि वीज़ा का एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है रशिया के लिए, एक्चुअल टिकट कॉस्ट कितना आ रहा है। आप वीज़ा और टिकट का जो एक्चुअल कॉस्ट है वही आप दें। उनके पैकेज में आप नहीं फंसें, ट्रैवल पैकेज में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, ताकि आपका हार्ड अर्न्ड मनी बच सके और आपके बच्चों का अच्छा करियर बन सके। थैंक यू।